अच्छा, क्लाइमेट का चैप्टर देखें ना अगर आप, तो क्लाइमेट के चैप्टर में वैसे आपके पास जो चीज़ उसने पेपर में दी है ना, वो है सिर्फ स्क्रीन नज़र आ रही होगी, वो है सिर्फ ये। ठीक है। अच्छा, पेपर में भी तो जो तुम्हें याद करके जाना है ना, वो सिर्फ यही याद करके जाना है, राइट। क्योंकि अगर तुम रिड्यूस सिलेबस में देखो तो रिड्यूस सिलेबस में ना उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, तो यही हेडिंग दी हुई है, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, कि यहाँ से ये पूछेगा। लेकिन कुछ पता नहीं है भाई इंटर बोर्ड का। तो चैप्टर में से पार्ट तो इंक्लूड किया, पूरा चैप्टर इंक्लूड नहीं किया। तो बेहतर तो यह है कि चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके तुम बाकी चीज़ें भी देख लो। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों ने पिछला पूर थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा इसके अंदर, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो हम इसको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली आपके पास दो वर्ड्स हैं, एक है आपके पास क्लाइमेट और एक है आपके पास वेदर। ठीक है। क्लाइमेट याद रखना, एमसीक्यू जो तुम्हारे पास आएंगे ना, मैं बार बार ये बताता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों की अभी भी गलत फहमी है कि एमसीक्यूज के लिए उन्हें कोई ताबीज मिलेगा और वो ताबीज वो पहन के जाएंगे या घोल के पियेंगे तो वो उनके ना पेपर के एमसीक्यूज हो जाएंगे। यार एमसीक्यूज ना आपके क्लास के लेक्चर से, कॉन्सेप्ट से, जो सवाल याद कर रहे हो उससे और चैप्टर के अंदर से निकल के आते हैं। अब अगर एक चैप्टर के एमसीक्यूज में बनाने बैठो ना, तो सीजी के एमसीक्यूज ना तकरीबन 800 1000 तो एमसीक्यूज बन जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक चैप्टर के अगर 50 एमसीक्यूज बन रहे हो, तुम्हारे पास 15 एमसीक्यूज हैं, तो 800 900 एमसीक्यूज तो कहीं पे भी नहीं गए। तो इतने कोई भी याद नहीं कर पाता 800 900 एमसीक्यूज। तो उसका बेहतर तरीका जो है ना वो एमसीक्यूज का, वो यही है कि आप जो है ना वो लेक्चर गौर से सुन लो, जो चीज़ें मैं अंडरलाइन मार्क करवाता हूँ वो पढ़ लो, और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करो तो एमसीक्यूज हो ही जाते हैं। अब जैसे इसमें से देखो, क्लाइमेट और वेदर का दोनों का वर्ड लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन जो क्लाइमेट का मतलब होता है वो होता है मौसम। ठीक है। और वेदर का मतलब भी लोग क्या जानते हैं कि मौसम ही है। जबकि क्लाइमेट आपके पास एक ऐसी सूरत हाल को बोलते हैं जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर होती है, सॉरी एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर होती है। यानी अगर हम बोलेंगे कराची का वेदर कैसा है, तो वो कराची का वेदर हॉट है भाई। और तो वो लोग बोलते हैं उसको वेदर है। लेकिन एक लंबे अरसे में कराची का अगर पूछे ना मेरे कराची का वेदर कैसा रहता है, तो ज़्यादातर लोग जो उसमें जवाब देंगे वो यही होगा कि कराची का जो क्लाइमेट है ना लंबे अरसे में, वो क्या है, ज़्यादा गर्म टाइम पीरियड हमारे पास ज़्यादा होता है। ठंडा टाइम पीरियड होता है आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए आता है। या फिर वेदर की कंडीशन देखें तो वेदर क्या है आपके पास, कि आज का वेदर कैसा है, या आज की मौसम की सूरत हाल कैसी है, आज मौसम कैसा है, हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा, या फिर महीने में मौसम कैसा रहेगा, या अगले 2 3 दिन मौसम कैसा होगा। तो उसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो वेदर का वर्ड है। ठीक है। सो द बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर इज दैट क्लाइमेट इज डिस्कसिंग अबाउट द long time duration, and weather discussing about a short time duration of a particular place, right। क्लाइमेट और वेदर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली हम किसी जगह का वेदर कैसा है, किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, वो किन चीज़ों पर मुनसर होता है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कुछ ज़मीन में कुछ कंडीशन ऐसी हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे, वैसे तो क्लास में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं एक बात तुम लोगों को आज दोबारा बता दूँ कि ज़मीन में हमारी जो अर्थ है ना, उसको हमने डिफरेंट सूरत हालों में, डिफरेंट चीज़ों में डिस्कस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। तो एक हमारी टॉप है नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं, एक साउथ पोल है, एक सेंटर है, इक्वेटर, राइट। और फिर उसके दरमियान में ना ये वाले रीजन, राइट। तो ये वाले रीजन्स भी हैं। ज़्यादातर जो ममालिक है ना वो इक्वेटर के करीब ही रहते हैं। इक्वेटर के करीब वाले ममालिक जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं। तो उसकी वजह मैंने तुम्हें बताया था कि वो सन को ना डायरेक्टली फेस करते हैं, राइट। और जो नॉर्थ और साउथ पोल वाले जो रीजन्स हैं वो इंतहा के ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सन की, सूरज की रोशनी होती है ना, वो एक्सट्रीम पे पहुँचती नहीं है, तो इसलिए वो इंतहा के ठंडे हैं, राइट। खैर, फिलहाल किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो किन चीज़ों पे मुनसर होता है, किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास कुछ चीज़ों के ऊपर। कि यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें मेंशन करी है कि अगर किसी भी जगह का क्लाइमेट चेंज होता है तो वो क्यों होता है। भाई उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि आप इक्वेटर से कितना दूर है। इक्वेटर मैंने अभी बनाया था, मैं फिर बना दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इक्वेटर लाइन है, जो आपकी सेंट्रल लाइन है, वो कितने दूर है आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं या अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप एक्सट्रीम कोल्ड सूरत हाल में होंगे। या अगर आप इक्वेटर के करीब हैं या इक्वेटर के ऊपर है, तो आप सबसे ज़्यादा आप ही तप रहे होंगे, उबल रहे होंगे, राइट। तो इसके ऊपर अगर आप नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में है, तो आपका मॉडरेट वेदर होगा, बारिशें भी फेस कर रहे होंगे, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से कितना दूर है अपनी लोकेशन के ऊपर। जैसे कि कराची का वेदर देखें, तो कराची का जो वेदर है ना,
वो बड़ा प्लेजेंट सा होता है शाम में। और बहुत ही इसको हम क्लास में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कराची का जो वेदर होता है शाम में वो बड़ा प्लेजेंट है, दोपहर में बड़ी गर्मी होती है। क्योंकि अगर हम लाहौर साइड का देखें जिनके पास समंदर नहीं है या ऐसी जगह जहाँ समंदर नहीं होते, तो वहाँ का जो वेदर होता है वो जैसा दिन में है ना वैसा ही रात में होता है। वजह क्या होती है कि शाम में आपके पास समंदर की हवा चल रही होती है ठंडी, तो वो शाम में बड़ा प्लेजेंट होता है, लोग बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, और दिन में वो इसकी जो है ना वो कोशिश भी नहीं कर पाते। फिर तीसरा है एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। कितनी ऊंचाई के ऊपर हो तुम समुद्र के करीब हो लेकिन कितनी ऊंचाई के ऊपर है, या फिर दूर हो तो कितनी ऊंचाई के ऊपर हो। तो जितनी ऊंचाई के ऊपर तुम जाते रहोगे तो तुम्हारा वेदर ना चेंज होता रहेगा। तो तीसरी चीज हो गई एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। पहली चीज थी हमारे पास कि इक्वेटर से कितना दूर है, दूसरी चीज है आपके पास कि समंदर से कितना दूर है, और फिर समंदर से कितनी ऊंचाई के ऊपर है। एल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं और हाइट भी ऊंचाई को ही कहते हैं, राइट। ये मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम फिर भी ये याद करके चले जाओ, ये वाला जो इसका है ना, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, या पाकिस्तान के क्लाइमेट को कौन सी चीजें इफेक्ट करती है। तो पहला है सब ट्रॉपिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि आपके पास जो समंदर है वो जमे भी नहीं है पिघले में, और आपके पास जो समर का ड्यूरेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, राइट। एक तो आपके पास रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन कि आपके पास जो ओशनिक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के पास, याद रखना है एमसीक्यू के लिए, अरेबियन सी है हमारे पास। तो अरेबियन सी का जो इन्फ्लुएंस होता है, आज जो बारिश हुई है और जो तूफान का भी सुन रहे थे, तो वो अरेबियन सी में ही पैदा होता है। अरेबियन सी होस्ट करता है हर साल तूफान को। तो ये अभी आगे आगे आएगा तो इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे पास हमारा जो वेदर है ना वो अरेबियन सी के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, अरेबियन सी उसको इन्फ्लुएंस करता है। तीसरी चीज है हाइट और एल्टीट्यूड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ दैट कीप द टेम्परेचर डाउन थ्रू आउट द ईयर। जो ऊंचाई है ना आपके पास, ऊंचे जो एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारा, वो पूरे साल जो है ना कम ही रहता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई के ऊपर है जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं। मूनसून की जो बारिशें होती हैं जो अभी होने वाली हैं जुलाई के बाद, तो वो हमारे पास समर में बारिशें होती हैं, और विंटर की जो बारिश होती है ना वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाती है। ये भी तुम इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि समर की जो बारिश है वो मूनसून विंड्स होती है, और जो वेस्टर्न डिप्रेशन होता है हमारे पास वो आपके पास विंटर की में आता है। ठीक है, वेस्टर्न, ये अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं कि ये आखिर किस चीज़ का नाम है, राइट। अच्छा, चल अगले पेज पे चल, नीचे आ जाते हैं। टेम्परेचर रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फजूल। रेनफॉल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बारिश की दो अहम वजह हैं। एक है आपके पास मानसून जो कि समर में बारिश होती है, जिसमें ओशन जो होता है आपके पास, जो समंदर है वहां से हवाएं उठकर आती हैं, और उन हवाओं की वजह से शहर में बारिश होती है। अगर सर्दी में तो नहीं आ पाती वो हवा। अच्छा, मैं इसका एक और रीजन तुम्हें बताऊं कि जो समर की बारिशें हैं वो समंदर पे धूप पड़ने की वजह से वाटर वेपरेशन होता है वहाँ पे, और उस वाटर वेपर्स की वजह से आपके शहरों में बारिशें होती हैं। अच्छा, सर्दी में तो होता ही नहीं है वाटर वेपर। इस सर्दी में तो आपके पास ड्राइनेस होती है और एवापोरेशन तो होता ही नहीं, तो सर्दी में बारिश कहाँ से होती है। तो वो जो हवाएं होती हैं वो ओशनिक इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं होती, वो पाकिस्तान के वेस्ट में बलूचिस्तान जो है और ईरान जो है वहां से हवाएं आती हैं, और वो हवाएं अपने साथ वाटर वेपर्स लेकर आती हैं, और उन वाटर वेपर्स में हमारे पास क्या होता है, बारिश होती है, राइट। तो एक रेनफॉल का रीजन दो ये हो गए, राइट। फिर इसमें हमारे पास कि क्लाइमेटिक रीजन जो कि उन्होंने बोला है कि इसका वो टेस्ट लेंगे, इसका वो पेपर में सवाल देंगे। तो क्लाइमेटिक रीजन्स क्या है पाकिस्तान के, राइट। अच्छा, ये एक तो ये है, और मैंने भी इसकी एक फाइल बना के रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। चलें, ये देखें, आ रहा होगा नजर ये हमारे पास, ये। अच्छा, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा,
तो यहाँ से आप ना ये वाला सवाल याद कर लेना इसका, ये वाला सवाल, पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट, इलैबोरेट करें इसे। ठीक है, तो ये कुल मिला के इसकी 4 हेडिंग है, बस इसमें से आपको सिर्फ ये याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंस भी लिख दिया है, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, और पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है। हमारे पास विंटर सीजन नवंबर से लेकर फरवरी तक का होता है। पाकिस्तान जो है ना वो टेम्परेट जोन के अंदर है, टेम्परेट जोन इक्वेटर और जो सेंटर एरिया है। आई विश कि मैं तुम्हें टेम्परेट जोन भी दिखा पाऊँ। मुझे मिल तो नहीं रही है इसकी तस्वीर, चलो देखें टेम्परेट जोन क्या होता है। तो ये आपका ये जो है ना आपका सेंटर, ये इक्वेटर है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके दरमियान, और इक्वेटर मतलब अगर हम अर्थ को देखें तो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में हमारे पास इक्वेटर है, और इक्वेटर और पोल के दरमियान में जो जगह होती है ना वो हमारा टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन बेसिकली ठंडे एरियाज ही होते हैं, इतने गर्म नहीं होते। अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि सर फिर हम क्यों इतने गर्म है, हमारे यहाँ क्यों इतनी गर्मी है, उसके डिफरेंट रीजन है। क्लास शुरू होंगी तो उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है, उसके पूछिएगा, फिर वहाँ पे आपको डिटेल आंसर है। मैं आपको इसका दिखाऊं एक चीज़ अभी, मेरी नज़रों से गुजरी है। ये ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, और ये तुम्हारे दिमाग में सवाल पैदा हो शायद इसको देख के कि पोलर डे जो है ना सर, 6 मंथ्स ऑफ डे क्यों होता है यहाँ पे, और नीचे लिखा हुआ है 6 मंथ्स ऑफ नाइट क्यों होती है यहाँ पे। तो और ये 13.5 घंटे की डे लाइट है। तो कोई शख्स अगर इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको क्लास में डिस्कस करे, तो हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चक्कर है क्या, 6 महीने रात और 6 महीने दिन का। खैर मैं हाँ ये मैं आपको दिखा, चलें ये देख लें, ये ज़्यादा क्लियर है। जो हमारे पास टेम्परेट जोन है ना वो बेसिकली ये रही। कोल्ड जोन तो नॉर्थ जोन हो गया, नीचे वाला साउथ जोन देखो तो वो भी कोल्ड जोन ही है हमारे पास। जो सेंटर जोन है वो हॉट जोन है, इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। इस ये इक्वेटर इसके ऊपर मौजूद है। हम टेम्परेट जोन के अंदर है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को टेम्परेट जोन में है, तो टेम्परेट जोन का मतलब है हमारे यहाँ पे शदीद किस्म की गर्मी भी नहीं होगी, और हमारे यहाँ शदीद किस्म की ठंड भी नहीं होगी, क्योंकि ठंड वाले तो कोल्ड जोन हो गए। तो बारिश वारिश भी हो रही होंगी। इसका एक और जो मेजर तस्वीर थी, बेसिकली टेम्परेट जोन जो है ना वो आपके पास वो ज़्यादातर ग्रीन ग्रीन में आती है, मतलब ग्रीनरी वहाँ पे ज़्यादा होती है। चलें खैर, समझ गए होंगे। तो पाकिस्तान की जो क्लाइमेटिक रीजन्स है ना हमारे पास वो क्या है। कीपिंग इन व्यू द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर, पाकिस्तान को हम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में डिफाइन डिस्कस कर देते हैं। पहला है हमारा सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप। ये क्या होती है भाई, पढ़ लेते हैं सब। दिस रीजन इंक्लूड्स द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द इंडस प्लेन। इन दिस रीजन विंटर्स ठंडी होती हैं, लेंदी होती हैं, and often the temperature goes below the freezing point and the higher peaks remain snow covered throughout the year. But here summer remains short, cool and temperature due to the short rain in winter and spring. Some grass and shrubs appear which promote the reaping of ships and goats. ठीक है, अच्छा यहाँ जानवर जो होते हैं वो झाड़ियों पे इंहिसार करते हैं। सर्दियाँ बहुत शदीद होती हैं। ऐसे पाकिस्तान के ऐसे एरिया सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप कहलाती है, जो इसमें बारिशें आपके पास कम होती हैं
और ज़्यादातर वो स्नो में ढके रहते हैं, शदीद किस्म की आपके पास ठंड होती है। वो आपके पास सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप पहली हो गई। दूसरी आपके पास सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू टाइप। दिस रीजन इंक्लूड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस। यहाँ विंटर बड़ी शदीद ठंडी होती है और टेम्परेचर जो आपका होता है वो शदीद गर्म होता है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो है आपके पास, तो शदीद किस्म की ठंड, शदीद किस्म की गर्मी भी होगी, कभी कभार डस्ट स्टॉर्म भी चलेंगे। इसका क्योंकि एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, राइट, तो वो आपके पास ना ऊंचा है, तो यहाँ पे इतनी खासी बारिशें होती नहीं है बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में जब भी तुम्हारा जाना होगा तो वहाँ पे एक ही चीज देखते हैं हम कि वहाँ पे ग्राउंड ज्यादा है और ग्रीनरी नहीं है, राइट। तो ये रेगिस्तानी एरियाज कहलाते हैं आपके पास। तो पाकिस्तान के ऐसे एरिया जो कि रेगिस्तानी है उनको हम सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू टाइप कहते हैं। तीसरा हो गया इसके अंदर सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड टाइप, राइट। इन रीजन्स में हमारे पास सिंध और पंजाब आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम किस्म का क्लाइमेट होगा। गर्मियाँ यहाँ पे पहले के मुकाबले में उल्टी होंगी, यानी पहले में गर्मियाँ शॉर्ट थी, यहाँ पे लॉन्ग हो जाएंगी। वहाँ पे विंटर लॉन्ग थी, यहाँ पे विंटर आपके पास शॉर्ट हो जाएंगी, राइट। उल्टा होगा, यानी पहले का अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो तीसरा बनेगा। इट हैज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री, जैसे कि जैकबाबाद हो गया, सिद्दी हो गया आपके पास। यहाँ पे विंटर्स बहुत थोड़े से टाइम के लिए आएंगी, गर्मियाँ बड़े लंबे टाइम के लिए आएंगी। तो ऐसे एरिया जहाँ पे गर्मियाँ बड़े लंबे अरसे के लिए आए, विंटर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए, राइट, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं, इंतहा का गर्म होगा। और सर्दी अगर थोड़े से टाइम के लिए आएगी तो इंतहा की ठंडी होगी। तो ये आ गए आपके पास सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लू लैंड टाइप। चौथी हो गई हमारे पास सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज टाइप, ऐसे एरियाज जो कि समंदर के करीब है, ये ओशन, ये इन्फ्लुएंस में रहते हैं समंदर के। इसके ऊपर इसने एक सवाल भी बनाया था, मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि कराची जो है ना वो कोस्टल इन्फ्लुएंस में आता है, यानी यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश या शदीद किस्म की गर्मी होगी तो शाम में मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अगर तुम नोट करो कभी वेदर को कभी तुम नजर रखो तो तुम्हें वेदर में ना 20-20 डिग्री का शिफ्ट नजर आएगा। यानी तुम्हें ऐसा नजर आएगा कि वेदर ना 20-20 डिग्री का शिफ्ट हो रहा है। यानी दिन में वेदर जो था वो 36 था और रात में वेदर जो है ना वो आपके पास सर्दियों में तो इतना भी हो था, रात को 18 पे आ गया, 20-20 डिग्री का शिफ्ट। चलो 20 भी छोड़ो, 10 डिग्री का शिफ्ट भी बहुत ज्यादा होता है आपके पास। तो ये रीजन जो है कोस्टल स्ट्रिप जो होती है कराची की, मकरान कोस्ट की, बलूचिस्तान की, या फिर आपके पास हमारे पास समुद्री एरिया जो है वो बेसिकली दो ही आते हैं। सिंध में कराची आ जाता है समंदर के ऊपर, बलूचिस्तान में ये साहिली पटली, मकरान कोस्टल हाईवे और उमारा, पसनी, गवादर, ये सारा साहिली पट्टी है। तो यहाँ के जो वेदर होंगे ना ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो आगे क्या लिख रहा है कि हियर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी द टेम्परेचर रिमेन मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब दरमियाना होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच में गई। रेनफॉल यहाँ पे होगी 7 इंचेस, ये आपका उंगली का एक कोर जो होता है ना वो 1 इंच होता है। 7 इंच से लेके लगा ले, या फिर 18 सेंटीमीटर बोलते हैं, 18 सेंटीमीटर एनुअली होती है, 7 इंच बारिशें होती हैं। बट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी बेसिकली मॉइस्चर को कहते हैं, अवेलेबिलिटी जो मॉइस्चर आपके पास हवा में मौजूद होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम इज फेल्ट थ्रू आउट द समर। अच्छा, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो सी ब्रीज होती है, अच्छा ये जो हीट स्ट्रोक होता है बेसिकली ये हमारे पास कट ऑफ ऑफ द सी ब्रीज होती है। जब कभी भी अरेबियन सी के अंदर तूफान प्रिपेयर होता है तो वो सारा का सारा जो सी ब्रीज होती है ना वो अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारे जो एरियाज होते हैं, जो कराची हो गया या दूसरे एरियाज हो गए, तो वो सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है, उनकी कट जाती है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर राइज कर जाता है समंदर की हवा बंद होने से। और जैसे ही फिर वो तूफान गुजरता है तो फिर दोबारा से ना वो जो मौसम है ना वो बिल्कुल मॉडरेट पे आना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। अभी तुमने जो देखा है रिसेंटली कि आपके पास जो समंदर का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ऐसा है, जो सॉरी जो आजकल का टेम्परेचर है वो बहुत गर्म हो रहा था, रात में भी शदीद गर्मी थी। वजह क्या थी कि हमारे पास अरेबियन सी एक होस्ट कर रहा था तूफान को। मैंने ग्रुप में उसकी तस्वीर भी भेजी थी, जिनको नहीं मिली वो सेंड कर दूंगा, देखना। वो तूफान जो आपको होस्ट कर रहा था अरेबियन सी, तो वो आसपास समंदर की जितनी भी हवा थी उसने सब वो अपनी तरफ खींच ली थी। तो जब वो अपनी तरफ खींच लेता है सारी की सारी हवा, तो जो हमारे शहर की हवा होती है वो कट हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शहर का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो दिन में भी जो फिर आपको लाहौर जैसा फील होना शुरू हो जाएगा, जितनी गर्मी दिन में है उतनी ही गर्मी
रात में भी है। तो ये सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज की कुछ खसूसियात होती हैं कि यहाँ पे स्पेशल टाइप के का इन्वायरमेंट होता है, स्पेशल टाइप के टेम्परेचर होते हैं। राइट, अच्छा इसमें से सिर्फ तुम्हारे पास उसने यही डिस्कस करना है, ठीक है, और इस चैप्टर में से कुछ नया नहीं आना। अब आओ जरा हमारे पास ये सारी चीजें मेरे नोट्स में से कर लेना, कि चार हेडिंग वहां पर भी लिखी हुई है सेम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कंसाइज कर दिया उसमें। अच्छा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद नहीं करके आएगा। याद आप थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला वो कर लें। वेस्टर्न डिस्टरबेंस बेसिकली आपके पास दिसंबर से मार्च होता है, जिसमें आपके पास मॉडरेट शावर्स होते हैं और हैवी रेनफॉल होती है। और जो जिनका एल्टीट्यूड हाई है वहाँ रेनफॉल होगी, जिनका एल्टीट्यूड लो है, जैसे कराची का एल्टीट्यूड ऊंचाई पे नहीं है, नीचाई पे है, समंदर के करीब है, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। फॉग धुंध को कहते हैं, ये धुंध आपको कराची में खैर बहुत कम देखने के लिए मिलती है। डेंस फॉग पंजाब या फिर इंटीरियर सिंध वाले एरियाज में होती है, पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है। राइट, तो ये भी सर्दियों के करीब होती है। साउथ वेस्ट मूनसून, मूनसून होती है आपके पास समर के बाद शुरू होती है, ये अभी जून से शुरू होगी। कराची में जो असल मूनसून शुरू होता है वो अगस्त से शुरू होता है, और फिर वो आगे अक्टूबर नवंबर तक चलता रहेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो आपके पास वो बनते हैं पाकिस्तान में। साइक्लोन 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक बनेंगे, यानी अभी एक गुजरा है, आगे हो सकता है दो तीन और आ जाएं। ठीक है, इसके बाद सर्दियां जब करीब होंगी 15 सितंबर टू 15 दिसंबर। अब तुम नोट करना, ये वाली डेट है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करिए, इन टाइम पीरियड में ना शदीद किस्म की हीट स्ट्रोक और गर्मी होगी। वजह ना इसकी ये होगी जो मैंने तुम्हें बयान करी है। 15 अप्रैल टू 15 जुलाई में जब भी हीट स्ट्रोक होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, दिन भी गर्मी रात भी गर्मी, तो वजह होगी कि आपके पास जो ओशन है ना उसने कोई तूफान होस्ट किया है, और उसमें तूफान आया हुआ है। वो आपकी तरफ आए ना आए ये अलग डिबेट है, लेकिन वो उसने होस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से समंदर की जो हवा होती है ना वो भी उसके साथ शामिल हो गई है, और आपके पास नहीं आ रही है वो हवा, तो यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। और ये जो तुम्हारे जून जुलाई की जो गर्मी होती है, सेम यही गर्मी ना तुम्हें सितंबर अक्टूबर में भी मिलेगी। फिर नवंबर से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वजह ये होती है कि दोबारा वही गर्मी आपको सितंबर अक्टूबर में दोबारा इसलिए मिलती है क्योंकि दोबारा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है अरेबियन सी में, और दोबारा से टेम्परेचर राइज कर जाता है। राइट, अच्छा, तूफान अगर आपके पास आ जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, हैवी रेनफॉल्स होंगी, ठीक है। टॉर्नेडोज भी बनते हैं हमारे पास रेगिस्तानी एरियाज में, हमारे पास तो नहीं, रेगिस्तानी एरियाज में बनते हैं। टॉर्नेडो की शक्ल बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, वो आज ऑनलाइन है, तो मैं तुम्हें टॉर्नेडो की शक्ल दिखा दूँ। अच्छा जी, टॉर्नेडो देखें ये कुछ इस शक्ल के होते हैं। राइट, बड़ा खौफनाक शक्ल होती है इनकी, और भाई ये इस तरीके के भी हो सकते हैं, खौफनाक खौफनाक। ये देखो, और इनके आस पास में आने वाली जितनी चीज़ें होती हैं ना वो सारी की सारी खत्म। ये इतने खौफनाक और हैबतनाक भी हो सकते हैं। खैर हमारे यहाँ नहीं बनते इतने, लेकिन ये दुनिया में बनते हैं और बनते रहते हैं, और तकरीबन हर साल भी आते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की शक्लें होती हैं इनकी, ये टॉर्नेडोज कहलाते हैं आपके पास। ये हमारे यहाँ नहीं आते, ये जो अ, रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पे पाकिस्तान में देखने के लिए मिलते हैं। राइट, अच्छा फिर फैक्ट ऑफ क्लाइमेट एग्रीकल्चर छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, मानसून सीजन इन पाकिस्तान एंड ऑल दैट, ठीक है। क्लाइमेट पूरा कवर हो गया इस वीडियो में। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ लेना, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा मैं इसकी फाइल दे देता हूँ, वो उस फाइल में से याद कर लेना।